अहमद साहब के जो वारिसीन हैं, किस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि शिया शहादत को मनहूस और बुरा समझते हैं? आज दुनिया में जो शहादतें पेश करने वाले हैं तुम लोग हो या शिया लोग पेश करते हैं? यमन के लोग पेश कर रहे हैं, लबनान के लोग पेश कर रहे हैं, सीरिया के लोग पेश कर रहे हैं। कौन शहादतें दे रहा है आज? शहादत को तुम लोग मनहूस समझते हो कि जो छुप के बैठ जाते हो। शिया ने अली के ऊपर कितना झूठ बोला है तुम लोगों ने। खुदा की कसम किताबें रिसाले भरी हुई है कि शहादत को ये लोग मनहूस और बुरा समझते हैं। दुनिया भर के अंदर ये हमेशा शियत की तारीख रही है और इसीलिए शिया दुनिया के अंदर आप देखें कि उनको मारा गया, खत्म किया गया, लेकिन पूरी दुनिया में वो खत्म नहीं होते। क्यों नहीं खत्म होते शिया? इसलिए नहीं खत्म होते कि उनकी तारीख के अंदर अली है, तारीख के अंदर उनके हुसैन है। और तुम जो झूठ लिखते रहो, बोलते रहो, तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन ये एक्सपोज होगी तुम्हारी हकीकत। वो दौर नहीं है कि जब तुम किताबें रिसाले लिख देते थे। असल में इनके जो उस्ताद थे रशीद अहमद साहब, वो तो टीवी को देखना भी हराम समझते थे, लेकिन तारिक मसूद ने फिर भी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। पूछिए इनसे कि उनके उस्ताद का फतवा था कि जनाब ये सब हराम है, ये शैतान बोलता है। इसके वो कहा करते थे कि इसके अंदर शैतान बोलता है। मैंने खुद बयानात सुने उनके, वो कैसेटें पता नहीं उन्होंने गायब न कर दी जो हमें जामिद रशीद में ये सुनाया करते थे। और ये इनसे तस्दीक ले लीजिएगा तारिक मसूद साहब, आज ये बहुत लिबरल मॉडर्न बनते हैं ना। इनके उस्ताद का अमल ये था मुफ्ती रशीद अहमद साहब का कि जब कोई शख्स नमाज में खड़ा होता और उसकी दाढ़ी नहीं होती थी, ये मस्जिद से उसको निकाल दिया करते थे और उसको कहते थे आलू दफा हो जाए यहाँ से। आलू कहते थे उसको, ये मुफ्ती रशीद अहमद साहब। इतने इनके अंदर नफरत, मतलब इस्लाम को सिर्फ यजीद के साथ खड़े हो जाओ, बड़े बड़े दाढ़ियों के साथ, यजीद के साथ हो जाओ तुम। लेकिन क्या है, एक बंदा है कि जिसकी दाढ़ी नहीं है और उसका दिल हुसैनी है, इनके नजदीक वो मुसलमान नहीं होता। कहते हैं इसके बरक्स मुसलमानों के यहाँ ये महीना मुहतरम, मुअज्जम और फजीलत वाला है। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। शियों को मुसलमानों से ही निकाल दिया जब ये साबित हुआ कि ये महीना और दिन अफजल है। अब आगे आप देखिए, आगे कह रहे हैं जब ये साबित हुआ कि ये महीना अफजल है तो इसमें नेक काम बहुत ज्यादा करने चाहिए। निकाह वगैरह, खुशी की तकरीबात भी इसमें करनी चाहिए, इसमें शादी करने से बरकत होगी। इसने सारे फवायद लिखे हुए, लेकिन कहीं पर इसने ये नहीं लिखा कि शादी में ढोल बाजे नहीं होने चाहिए। यानी आज जो मुसलमान जब शादी करता है ढोल बाजे उसमें लगाते, म्यूजिक चलाते, लगाओ तो मुहर्रम में कुछ नहीं होता। शियों की नफरत के अंदर कुछ भी करते रहो, मौलवी साहब मना नहीं करेगा। और इसमें मिसाल और प्रूफ आपको देता हूं। आज जो शख्स भी अहलुल बैत की बात करता हो, आप सोशल मीडिया पे आप देख लें, वीडियो के नीचे कितनी लोग आपको गालियां देते हैं, तो क्या से क्या इल्जामात ये नहीं लगाते कि नहीं। किसी मौलवी ने एक वीडियो बनाई कि तुम मुफ्ती हमदर्द को ये गालियां मत दो, या किसी तारिक जमील साहब को ये गालियां मत दो, या मुहिब्बान अहलुल बैत को ये गालियां मत दो, या नीचे कमेंट में लिखा किसी मौलवी साहब ने, ओ भाई गालियां क्यों दे रहे हो? ठीक है, तुम्हारा हमदर्द से लायक इख्तलाफ हो सकता है, किसी शिया से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन गाली देना कहां से जायज है? ये जो बात कही है कितना बड़ा झूठ है। मुझे बताए ना कि इसको मनहूस समझा जाता है, शहादत को मनहूस समझते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, शहादत को मनहूस समझते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि शहादत के ऊपर गम करते हैं। वो गम क्यों किया जाता है? वो गम इसलिए करते हैं कि काश के हम उसमें मौजूद होते और हम शहीद हो जाते, हमारे बच्चे शहीद हो जाते, हमारा माल चला जाता। हम क्यों नहीं थे उस मौके पर? आपको ये कमिटमेंट अहलुल बैत के साथ नहीं है तो आप नहीं रोते हैं, खत्म बात। लेकिन आप दूसरों की नियतों के ऊपर शक करना, दूसरों के पूरा उनके अमाल के ऊपर शक करना। नंबर 3 पे लिखा है शहादत हुसैन का हादसा अगरचे इंतहाई अलमनाक है, मगर शिया ज़हनियत ने इसे हद से ज्यादा बढ़ा दिया। ओहो, अच्छा, इसे इस्लाम ने बढ़ाया है हद से। रसूलुल्लाह ने इस वाक़े की खबर दी है, शिया ने नहीं खबर दी है इसकी। आम मुसलमानों के अज़ान में यह गलत बात जमा दी गई है कि दुनिया में शहादत हुसैन जैसा और कोई सानहा हुआ ही नहीं। हालांकि इससे बदरजहा ज्यादा मुस्लिमियत के बेशुमार अंदोहनाक वाकयात हैं। मिसाल के तौर पर हजरत उस्मान की शहादत देखिए। अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि इमाम हुसैन की जो शहादत है वो कोई वाकया नहीं, उससे बड़े बड़े वाकयात हुए हैं। आगे कहते हैं इस मजलूमियत पर किसी दिल में एहसास, दर्द और किसी आंख को भी अश्बार देखा है। यानी हजरत उस्मान की शहादत पर किसी की आंख नहीं रोती है, हजरत हुसैन की शहादत पर क्यों लोगों की आंखें रोती हैं? इससे भी बढ़कर रसूलुल्लाह के अक़दाम मुबारक का लहू लहान होना, पैरों का लहू लहान होना, दांत मुबारक का शहीद होना, चेहरा अनवर का जख्मी होना और इससे न रुकने वाला खून जारी होना, उंगली से खून बहना, बहुत से अंबिया किराम का शहीद होना, दुनिया भर के औलिया अल्लाह का खून नबी के कतरे खून के बराबर नहीं। मगर यहाँ तो जबान, कान, कलम, निगाह, दिल और आंख सभी एक करिश्मा में मस्त हैं। न किसी दूसरे सहाबी की शहादत किसी शुमार में, न किसी नबी की। गौर कीजिए कि यह शियत का जहर नहीं तो और क्या है। मुफ्ती रशीद अहमद साहब, कोई एक शिया मुझे बताओ, कोई एक मुहिब्बे अहले बैत मुझे बताओ कि जिसने कहा हो कि आप रसूलुल्लाह के गम में ना रो, आप दूसरे सहाबा के गम में ना रो। कोई एक बंदा तो मुझे बता दे।
آپ خود ان چیزوں کو بدعات کہتے ہیں اور خود ہی ان ساری چیزوں کو لے کر اٹھے ہوئے. آپ روئے حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر, کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ آپ روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کو ذکر کر کے, طائف کے واقعات کو ذکر کر کے, کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ اور پھر کیا انبیاء امام حسین علیہ السلام, انبیاء کرام, اولیاء کرام ان کے تسلسل سے جدا ہیں؟ یعنی ایک نبی کا انکار سب انبیاء کا انکار ہوتا ہے, ایک حسین کا انکار سارے ولیوں کا انکار ہے, سارے اسلام کا انکار ہے. امام حسین پہ رونا تمام انبیاء کی مظلومیت کے اوپر رونا ہے, تمام اولیاء کی مظلومیت کے اوپر, تمام صحابہ کی مظلومیت اور شہادت کے اوپر رونا ہے. حسین اس واقعہ کربلا کے بعد اسلام کی پہچان بن گئے ہیں. یہ ہے امام حسین علیہ السلام پر اس لیے رویا جاتا ہے, اس لیے نہیں کہ باقی انبیاء کی شہادت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا, باقی انبیاء کے مصائب کو, اولیاء کے مصائب کو, صحابہ کے مصائب کو نہیں, سب پر مصائب ٹوٹے, لیکن جو مصیبت حسین پر ٹوٹی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اسی لیے تو یہ ایک 16 صفحات کے اندر انہوں نے کچھ روایات بھی پیش کی ہوئی ہیں, گفتگو بھی کی ہے. تو میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی کہ یہ دراصل صفحہ نمبر 11 پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے شہادت کے قصے سننا اور سنانا یہ سب بدعت ہے. ابھی پچھلے جو شروع کے صفحات ہیں اس میں حضرت عثمان کی شہادت کا قصہ انہوں نے بیان کیا, ان کی مظلومیت کو بیان کیا, خود بھی بدعت کرتے ہیں. انہوں نے اصل میں یہ مقصد ان کا یہ ہے کہ آپ اہل البیت کے واقعات بیان نہ کریں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. کیوں شیعہ ہم سے نمبر آگے لے گئے, کیوں شیعہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں, ورنہ یہ کام تو ہم کرتے. بھئی آپ کیا کابر کو اللہ نے توفیق نہیں دی, آپ کے لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی, آپ نے وہ کام نہیں کیا. حسین کا ذکر کرنا تو توفیق کے اوپر ہوتا ہے, یہ ہر ایک کو مقدر میں تو ہوتا نہیں ہے کہ ہر بندہ اس پہ شروع ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے شخصیت مفتی رشید احمد صاحب جو کہ طارق مسعود صاحب کی ذہنی فکری آبیاری کرنے کے اندر انہوں نے کردار ادا کیا. اور جتنی بھی گفتگو آج محرم کے عنوان پر امام حسین کے خلاف طارق مسعود صاحب کر رہے ہوتے ہیں, اہل البیت کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں, وہ دراصل ان کے استاد کا ہی فیض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.